कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो बाहुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो बाहुरे। कृष्ण कहो बाहुरे। 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 राम कहो कृष्ण कहो बाहुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति 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 मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया।
गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबु, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में रास पंचाध्यायी के अंतर्गत स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित प्रवचन के 7वें प्रकरण और 8वें प्रकरण का वर्णन किया। सातवें प्रकरण जिसका कि भगवान की प्रेम परवशता शीर्षक, और 8वां प्रकरण कृपा योग का आश्रय और चंद्रूल है, इस प्रकार से वर्णन किया। और अब 9वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। रास रात्रि में पूर्ण चंद्र दर्शन। तडोडुराज कुकवा करैर्मुखम, प्राच्या विलंपन रुणोन संतमयी, सबर्षणीना मुदगाच्छुचो म्रजन्, प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन, दृष्ट्वा कुमुदन्तखण्डमण्डलं, रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं, वनं च तत्कोमलगोभिरज्जितं, जगौकलं वामदृशां मनोहरं, जगौकलं वामदृशां मनोहरम। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए स्वामी अखंडानंद जी वर्णन करते हैं। अच्छा, अब संसार की ओर से मन को हटाकर भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए तत्पर हो जाओ। यह कोई कहानी नहीं, नाटक सिनेमा नहीं, यहाँ तो मन को अंतरंग देश में, अंतरंग काल में और अंतरंग वस्तु में ले जाना है। देखो, आप यह ध्यान करो कि वृंदावन है तो यह बहिर्देश नहीं है, अंतर्देश है। बहिर्देश नहीं, कहीं बाहर जाने पर नहीं मिलेगा, अपने हृदय में ही है।
और यह ध्यान करो कि सायंकाल है और शरद ऋतु की पूर्णिमा है, तो इसी समय सायंकाल है, इसी समय शरद ऋतु की पूर्णिमा है। तो यह काल भी अंततः देश में है। अब उसमें ध्यान करो कि ठुमुक ठुमुक कर पाल विन्यास करते हुए श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ बहिर व्यक्ति कहाँ है, बाहर का कोई कहाँ है। अब अंतर व्यक्ति, सब अंतर व्यक्ति हैं, क्योंकि सब आत्मा का ही प्रचार प्रसार है, अपना ही आत्मा का सत्स्वरूप है। तो आपका मन बहिर देश को छोड़कर अंतर देश में, बहिर काल को छोड़कर अंतक काल में, और बहिर व्यक्ति को छोड़कर अंतर व्यक्ति में प्रवेश कर रहा है। यह रासलीला तो महाराज बाहर की वस्तुओं की वासना को घटाने वाली है और भीतर जो प्रभु हैं उनके साथ जोड़ने वाली है। यह रासलीला, यह आनंद लीला अनजानन में ही से ही संसार से वैराग्य करा देने वाली है, अनजाने में। और जैसे अनजाने में कोई दवाई खाए ले गए तो उसका असर उस पर अपने आप हो ही जाता है और उसका रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार से संसार के विषय रोगों को दूर करने के लिए अनजाने में भी यदि उसको कोई खाए ले गए तो उसका रोग दूर कर देती है और भीतर जो प्रभु हैं उनके साथ जोड़ने वाली है। यह रासलीला, यह आनंद लीला अनजाने में ही संसार से वैराग्य कराने वाली है। मनुष्य को यह पता न चले कि हमारे मन में वैराग्य कब हुआ और वैराग्य आ जावे, पता न चले कि भगवान से प्रेम कब हुआ और प्रेम आ जावे। यह लीला के श्रवण की, लीला के दर्शन की अद्भुत शक्ति है। पर अब कोई भीतर जाना चाहे तब ना, और जाना नहीं चाहे तो द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया कीजिए। तो आप देखो 5000 वर्ष पहले की शरद ऋतु, अश्वनी मास की शुक्ला पूर्णिमा, सायंकाल का समय, चंद्रोदय होने वाला है और करम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर त्रिभंग ललित पीताम्बरधारी मंद स्मित गोरोचन अंकित मयूर मुक्ति मकराकृति कुंडली श्याम सुंदर ने देखा कि आज विहार करने योग्य है और चंद्रमा संकल्प की मूर्ति के लिए उदय हुआ। तडोड़ राजा कुकवा करैर्मुखम। अब अपने मन को ले चलो वृंदावन में। बजी डुगडुगी, शुरू हो रही भगवान की लीला। पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ। सुखदेव जी महाराज रसिक हो गए। तो यह जो वर्णन है इसमें अवधूति की बात नहीं है, वो तो अवधूत थे सुखदेव जी महाराज और उन्होंने वर्णन किया श्रृंगार रस का, तो वो रसिक हो गए। और रसिकता की बात है क्या कि चंद्रमा ने उदय होकर पहला यह काम किया कि अपने शीतल शांतिदायक करों से, करों का अर्थ किरणों से, अपनी शांतिदायिनी किरणों से, किरणों में अनुराग का रंग भरकर प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा का जो मुख है उसको लाल लाल कर दिया, रंग दिया। माने रास का प्रसंग रंग से शुरू हुआ। देखो है तो शरद ऋतु और वर्णन किया कि चंद्रमा प्राची दिशा के साथ होली खेल रहा है। तो जब पूर्व दिशा में चंद्रोदय होता है तो लाली छाई जाती है, लेकिन इसी बात को कहते हैं कि चंद्रमा ने पूर्व दिशा के मुंह पर लाली लगा दी। यह उपेक्षा है, उसको सही है, सही मत मान लेना। एक उदाहरण दिया तो ये एक अलंकार होता है, संस्कृत भाषा में उसका बहुत प्रयोग होता है। इसमें किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए ऐसे ढंग से बात कही जाती है कि सच्ची न हो और वर्ण वस्तु का उत्कर्ष बढ़ जाए, उसकी महिमा बढ़ जाए उसे बताने से। तो जैसे बोले कि प्रिय तुम्हारे मुख का सौंदर्य देखकर चंद्रमा लज्जित हो गया, तो क्या सच में चंद्रमा लज्जित हो गया? नहीं, पर ऐसा बोलने से और उसके बोलने का जो वर्णन है उसकी सुंदरता के बारे में उसका महत्व बढ़ जावे। और वह भगा कि अब धरती पर रहेंगे तो हमारा बड़ा तिरस्कार होगा। बस तुम्हारे सौंदर्य से तिरस्कृत होकर चंद्रमा आकाश में पहुंच गया होगा। तो आकाश में चंद्रमा क्या किसी की सुंदरता से शर्मा कर गया है? कहा नहीं, पर जब उपेक्षा की जाती है तो ऐसी चीज़ आती है। उदाहरण देने के लिए ऐसा,
अतिशयोक्ति वाला। तो प्राची दिशा पूर्व दिशा तो दिशा है, यह कोई नायिका है, कोई सुंदरी नहीं है। लेकिन देवताओं की बोली में जब बोलते हैं तो प्राची दिशा माने पूर्व दिशा इंद्र की पत्नी है, चंद्रमा की। और चंद्रमा जब उदय होते हैं तो रोज़ उसका मुख लाल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा बड़ा सुंदर है, बड़ा आह्लादनीय है, उसकी किरणों में बड़ी शीतलता है। और वह जब सायंकाल उदय होता है तो पूर्व दिशा के मुख पर रोली मल देता है। तो रासलीला के दिन ऐसे ही हुआ। उस दिन तो चंद्रमा को सावधान रहना चाहिए था। बोले सावधानी था कैसे कि चंद्रमा ने सोचा कि श्री कृष्ण को आज गोपियों के साथ रास करना है और हमें अपनी आह्लादनी किरणों के द्वारा उनकी रास मंडल में सेवा करनी है। तो कहीं चंद्रमा को देखकर श्री कृष्ण सख्या न जाएं और अपने वंश के आदि पुरुष यानी चंद्रमा उनके पूर्वज थे। भगवान का जन्म चंद्रवंश में हुआ तो चंद्रमा उनके आदि पुरुष थे। तो अपने वंश के आदि पुरुष के सामने हम रास कैसे करेंगे, इतने बड़े बूढ़े के सामने, तो कहीं सच्चा नहीं जावे। इस संकोच को दूर करने के लिए स्वयं चंद्रमा ने मंगलाचरण किया कि अरे बाबा जो शुरू करने जा रहे हो वह हम भी करते हैं। उसके लिए चंद्रमा ने अपने पत्नी प्राची के मुख पर अनुराग का रंग लगाकर श्रृंगार रस का सूत्रपात किया। जब बच्चों के सामने बड़े बूढ़े हंसने लगते हैं तो बच्चों का जो डर संकोच है वह छूट जाता है। तो चंद्रवंश के आदि पुरुष चंद्रमा ने श्री कृष्ण चंद्र से कहा, बेटे तुम संकोच मत करो, तुम पृथ्वी पर रास करो और हम आकाश में कर रहे हैं। इसमें भी श्री कृष्ण और चंद्रमा की एकता हो गई। तो चंद्रमा भी उड़ुराज है और श्री कृष्ण भी उड़ुराज हैं। उरुसु गोपी जनेसु राजते त्युड़ुराज, बहुत सारी गोपियों में वे रास विलास करते हैं, इसलिए कृष्ण उड़ुराज हैं। और चंद्रमा पक्ष में प्राच्या कुकवा मुख, तो प्राची दिशा का मुख षड्यंत्र प्रयोग है। कुकुब का कुकुब माने दिशा, और कृष्ण पक्ष में ये न सुखेन को पृथिव्याम भाति इति कुकवा प्रथमांत प्रयोग है। तो टडुराज कुकवा करेर मुखम, श्री कृष्ण लीला करने वाले हैं तो अपनी सेवा तो कह देनी चाहिए। इसलिए सब जगह अनुराग का रंग डाल डालकर अपनी शीतल शांतिदायी किरणों से चंद्रमा ने प्राची के मुख को लाल कर दिया। माने देवी देवता भी श्री कृष्ण का विहार देखने के लिए अनुराग में डूब गए थे। अब दूसरी बात, सर्वश्रीणाम उद्गात छुछो मृजन चरसणय प्रजा। चंद्रमा जब उदय होता है तब लोगों का दिन भर का ताप शांत हो जाता है। देखो अश्वनी के महीना में दिन में खूब धूप पड़ती है, क्वार के महीना में, और सूर्य भी अपना प्रकाश दिखाते हैं। अश्वनी मास में बालार्क तरुणायते, बड़े बूढ़े लोग भी जब उनमें श्रृंगार भाव का उदय होता है तो तनकर चलने लगते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य कन्या राशि पर आता है तो तरुण हो जाता है। वह सूर्य का प्रताप नहीं है, वह कन्या राशि की महिमा है। तो सचरसरणी नाम उद्गात छुछो मृजन, सारी प्रजा का कष्ट दूर करते हुए, शोक दूर करते हुए, उसके आंसू पहुँचते हुए चंद्रमा पधारे। अब इसमें उपमा आती है कि प्रिय प्रियाया एवं दीर्घ दर्शना, जैसे कोई प्रियतम बहुत दिन से परदेश गया हो और लौट कर आए, प्रिय प्रियाया एवं और देखे और उसकी पत्नी की आँख से आंसू बह रहे हैं और वह अपने शीतल हाथों से स्वयं अपनी प्रिया के आंसू पहुँचे, और आंसू ही न पहुँचे उसके मुँह में रंग लगा दे, उसके साथ हास्य विनोद करने लगे। प्रिय प्रियाया एवं दीर्घ दर्शना, ऐसा चंद्रमा आया आकाश में और 1 महीने के बाद आने वाली पूर्णिमा नहीं, 1 वर्ष के बाद आने वाली शारदीय पूर्णिमा आई। 1 वर्ष नहीं, 1 कल्प के बाद जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब वह शारदीय पूर्णिमा आती है जिसमें रास करते हैं। वह शारदीय पूर्णिमा चंद्रमा की मिली तो जैसे कोई प्रियतम दीर्घ काल के बाद अपनी प्रिया को मिले और उसके आंसू पहुँचकर उसके शरीर पर रंग लगा दे, उसको अनुराग के रंग से भर दे, सरोवर कर दे, उसी प्रकार चंद्रमा ने रास विलास के प्रारंभ में प्राची दिशा के मुख को हर्षोल्लासित किया और जनता का जो दुख है उसको दूर किया। प्रिय प्रियाया एवं दीर्घ दर्शना,
और गीता में भी आता है, एक जगह अर्जुन ने कहा कि यदि हमारी कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। पितेव पुत्रस्य सखे सख्यु प्रिय प्रियायार हसिदेव सोढ़ुम। वहाँ तो अर्जुन ने महाराज बोला नहीं गया, मुँह ही नहीं खुला कि आपको उस श्लोक में जो दोष है सो बताता हूँ। भला प्रिय प्रियाया राशि देव सोढ़ुम ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन स्त्रीलिंग बोलने की जगह अर्जुन ने पुल्लिंग निकल गया। प्रिय प्रियाया सखे या सख्यु, ये बात जब पहले आ गई तो दोबारा प्रिय प्रिया बोलना चाहिए था। अरे भाई, पति से अथवा अपनी प्रिय से कोई गलती होती है तो प्यारा होता है, वह क्षमा कर देता है। बोले भाई हम दोनों तो एक ही हैं, तुम्हारी गलती तो हमारी गलती। तो अर्जुन बोला कि अगर हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम और कृष्ण तो सखा हैं और प्रेयसी कोई दूसरी है, वह हमसे बड़ी होगी। नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा प्रेमी हैं। तो प्रिय प्रियायार हंसी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने यह प्रकट किया, नहीं तो प्रियाया होना चाहिए था। लेकिन भले पुल्लिंग निकला, विद्वान लोग समझ जाते हैं कि स्त्रीलिंग है। तो वृत्तासुर के प्रसंग में भी आया है, अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्वयं यथावत सतरम क्षुवांतर प्रिय प्रियाएव विष्टम विषण्णा और मनोरविंदाक्ष धृक्षते त्वाम मनोरविंदाक्ष धृक्षते त्वाम। हे कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर, मैंने तुम्हारा दर्शन करने के लिए मेरा मन तुम्हारा दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। वृत्तासुर कहता है कैसे कि जैसे प्रेयसी का मन अपने प्रियतम के दर्शन के लिए व्याकुल होता है। और प्रियम प्रियवा विषतम विषण्णा, बहुत दिनों से प्रदेश गया हुआ प्रियतम और प्रेयसी उसके लिए विषण विषादग्रस्त व्याकुल, और उसका रोम रोम चाहता है कि प्यारे के दर्शन हो। बिना चाह के बिना व्याकुल के प्यारे का दर्शन नहीं होता। यह प्रिय शब्द प्रेम शब्द का मूल है, धातु ग्रीज है और अब सबसे पहले प्रिय शब्द बनता है और फिर भाव में प्रेमा या प्रेम शब्द बनता है। दोनों तरह से बनता है। ग्रीज धातु से प्रियति प्रियते प्रीणायति और भिन्न भिन्न गणों में भिन्न भिन्न गणियाँ बनती हैं। और म्रियते मृणाति गृह्यते गृणाति गृह्यानि ग्राणयति, और इस तरह तरह के रूप बनते हैं कि गृणाति इति प्रिय प्रीतः तर्पयो, जो अपने प्रेमी को तृप्त कर दे उसका नाम प्रेम है। प्रीणाति इति प्रिय तर्पणे, तो जिसको देखकर आँख तृप्त हो जाए। जन्म आवादे हम रूप निहारे और नयन तिरुपति भय, तो जैसे चकोर चंद्रमा के दर्शन का प्यासा है वैसे आँख जिसके दर्शन की प्यासी हैं और दर्शन करके आनंद होती भी जाती हैं और अतृप्त रहती हैं, उसका नाम होता है प्रिय। और जिसकी आवाज़ सुनने के लिए, जिसका वचन सुनने के लिए कान प्यासे रहते हैं, जिसको छूने के लिए त्वचा प्यासी रहती है, जिसको सूंघने के लिए नासिका प्यासी रहती है, जिसका स्वाद लेने के लिए जिह्वा प्यासी रहती है, एक क्षण के लिए जिसकी याद भूल जाए तो मन व्याकुल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रिय। जिसके बिना किसी भी इंद्रिय की तृप्ति नहीं होती, न आँख की, न कान की, न त्वचा की, न नाक की, न जीभ की, न दिल की, न दिमाग की, जिसके बिना जीवन में तृप्ति नहीं आती, उसका नाम है प्रिय। तो एक बार की बात है, कल्याण परिवार में ऐसा बढ़िया गुट इकट्ठा हुआ था। हनुमान प्रसाद पोद्दार, पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे, पंडित नंदलारी वाजपेयी, पंडित भुवनेश्वर प्रसाद माधव, बिहार के शिक्षा विभाग में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के वही संचालक थे। अब सब लोग इकट्ठे हुए। गर्दे जी ने पूछा कि देखो दुनिया में मोर नाचते हैं बरसात में, वह चाहे विलायत का ही हो, चाहे हिंदुस्तान का, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या एशिया का, कहीं का मोर हो, वह आसमान में बादल देखकर नाचने लगता है। तो यह बात तय हो गई कि मोर का प्यारा है क्या है, बादल। परंतु ये जो मनुष्य जाति है उसका भी है कोई एक ऐसा प्यारा जिसको देखकर मनुष्य जाति प्यार में नृत्य करने लगे। अरे हमने तो अपना प्यार बिखेर दिया भाई, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे कुछ यहाँ कुछ वहाँ, प्यार जब तक सिमटता नहीं
तब तक उसका मज़ा नहीं आता, उसे समेटो। तो प्यार में 7 बातें होनी आवश्यक हैं। एक तो वह कभी टूटे नहीं, सर्वथा ध्वंस रहता सत्यापि ध्वंस कारणे, और यद भाव बंधनम यूरो सप्रेम पर कीर्तना। टूटने की चाहे कितनी वजह आवे, सत्यापि ध्वंस कारणोपी कारणे, टूटने की वजह साफ साफ आ जाने पर भी जो कभी न टूटे, ऐसा जो भाव बंधन है, दिल का दिल से साथ भर जाना, यह प्रेम की पहली चीज़ है। तो टूटना हो तो प्रेम का एका। और दूसरी बात प्रेम में है यह होती है कि महाकवि भवभूति बोलते हैं, देखो एक बार प्यारा आया तो उसने हथेली ठोकी, और दूसरी बार आया तो उसने जोर से चिकोटी काट गया कि खून निकल गया। तो एक बार खूब दर्द हुआ और एक बार खूब मज़ा आया। तो प्रेमी कौन है कि जिसने न तो चिकोटी की तकलीफ़ देखी और न प्यार का मज़ा देखा, और जिसने ये देखा कि हमारा प्यारा है, उसकी क्रिया पर नज़र नहीं गई, उस पर नज़र गई। तो एक बार तमाचा जड़ दिया उसने और एक बार चूम लिया, तो दोनों में ये मालूम पड़ा कि यह हमारा प्यारा है, उसका नाम प्रेमी है। अद्वैतम सुख दुख योरन गुणम सर्वास्वस्थासु यतः विश्रामो हृदयस्त्र यत्र जर्मम यस्मिन् आहार्यो रसः कालेन आवरणनत्यत्यारणते व्यस्त्रे सारे स्थितं भद्रं प्रेम सुमानुष्य कथम चेकम ही तत्प्राप्यति। भले मानुष को वह प्रेम मिलता है, सुख में सुख देने वाला, जो दुख में दुख देने वाला भी वही है। तो प्रेमास्पद के सिवाय ईश्वर भी प्रेमी को सुख दुख नहीं देता। प्रेमी ईश्वर के राज्य से बाहर निकल जाता है तो प्रेमी को ईश्वर बुखार नहीं देता। बोले अपना प्रियतम जरा रूठ गया तो बुखार आ गया, तो प्रियतम ने ये बुखार दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। एक दिन वजन बढ़ गया, कैसे, और तो कहा कि एक दिन जरा हंसकर उन्होंने देख लिया। अद्वैतम सुख दुख योरनुतम सर्वासु अवस्थासु यथा। अरे सोते भी हैं तो उसके लिए, सपना भी देखते हैं तो उसके लिए, जागते हैं तो उसके लिए, गरीब हो जाते हैं तो उसके लिए, धनी हो जाते हैं तो उसके लिए, मरते हैं उसके लिए, जिंदा हो जाते हैं उसके लिए, सर्वासु अवस्थासु यथा। तो दिल चाहे जितना भटक जाए दुनिया में, और चाहे जो जो देख आवें, चाहे जो जो खा आवें, मांग आवें, लेकिन विश्राम मिलता है उसी के पास। बुढ़ापे से वह प्रेम घटता नहीं है, और जो जो समय बीतता है तो गाढ़ा होता है। अद्भुत डोरी प्रेम की जामे बांधे धोई, और जो जो दूर सुधारिए त्यों लंबी होए, त्यों लंबी होए। अधिकतर राके कसके ने न्यून है सकत नेक नहीं दूर हो बसते। और बिदना देत बिछेऊ कहो तासों कर जोरी, रखियो छेम समेत प्रेम की अद्भुत दूरी। तो जैसे दूध को जितनी जितनी आँच लगती है उतना उतना उसका मज़ा निकलता है, खोआ बनता जाता है। तो अब प्रीति बड़ी विलक्षण है। प्रेम में पहली बात बताती है कि चाहे टूटने के कितने कारण मौजूद हों परंतु टूटे नहीं। और दूसरी बात यह होती है कि प्रेमी के हृदय में कठोरता नहीं आती, उसके पास कोई वस्तु अधेय नहीं है जिसे वो दे ना सके प्रेम में, और कोई भी अपनी वस्तु नहीं है, उसकी अपनी नहीं है। तीसरी बात है कि प्रेम हमेशा पूर्ण रहता है, फिर भी बांका, थोड़ी आँख टेढ़ी हो जाती है और थोड़ा मुंह टेढ़ा, थोड़ी बोली में बांकपन आ जाता है। पूरा तो होता है पर थोड़ा टेढ़ा। तो चित्त विश्वास की भूमिका में पहुंचता है। चित्त जब विश्वास, वहाँ से अखंड प्रेम का उदय होता है, और तब हृदय नरम हो जाता है और हृदय का निर्माण होता है, हृदय कोमल हो जाता है। परंतु उसके बाद जब निर्माण में भी मान रहता है, और निर्माण में मान रहता है और प्रेम और निर्भय होता है। पांचवी बात है कि जिसमें प्रेम हो उसमें यदि दोष दिखे तो सेवा की भावना बढ़ती है, घटती नहीं। यदि दोष देखकर सेवा की भावना घट जाए तो समझना प्रेम नहीं है। कहा रोज़ तो घंटों कंपनी देते थे, यानी संगति देते थे, फिर एक दिन आ गया कि उन्हें बुखार आ गया तो बोले आज बच जाओ नहीं तो हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कहा नहीं, प्रेम में डर नहीं होता,
तन्मानम संप्रदोषे। अरे भाई पहले तो बहुत अच्छे थे, जब हमने प्रेम किया तब पीने लगे शराब, तो तोड़ दो। अरे जिससे पहले ये बात हुई थी हम धर्म के अनुसार चलेंगे, उसने धर्म छोड़ दिया है तो सारी मर्यादा तोड़ दी, लेकिन प्रेम तो दूसरी चीज़ है। अरे अब उस समय आओ, उसको नाली से उठाओ, उसका नशा उतारो, उसको धीरे धीरे समझाओ कि बाबा ऐसा काम नहीं करना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यह देखो प्रेम अटूट है, प्रेम से हृदय की कठोरता मिट जाती है। प्रेम हृदय का निर्माण तो करता है पर थोड़ा मान रखता है अपने प्रियतम की सेवा के लिए। प्रेम में निर्भयता होती है और दोष में वह बढ़ता है। अब छठी बात, प्रेम नित्य नया रस देता है। और सातवीं बात, प्रेमी और प्रियतम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये 7 बातें प्रेम में आनी अनिवार्य हैं। प्रेम द्वैत नहीं है, प्रेम अद्वैत है। प्रेम बीच में कोई बात सहता ही नहीं, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। आज किसी से चर्चा कर रहा था कि कोई भी चीज़ 2 तब होती है जब उसके बीच में तीसरी चीज़ होती है। इसमें कथा में शुरू में पूर्व में आया कि एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक राधा है, एक कृष्ण है। इस प्रकार से वही कृष्ण है, वही राधा है, वही गोपी है, वही कृष्ण, 2 नहीं है। 2 में दिखाई दे, एक है, 2 में रस है, 2 में दिखाई देता है, 2 नहीं है ईश्वर। तो आप किसी से चर्चा कर तो आज किसी से चर्चा कर रहा था, कोई भी चीज़ 2 तब होती है जब उसके बीच में तीसरी चीज़ होती है। वहाँ तीसरा कोई है ही नहीं, प्रकृति और पुरुष के बीच में तीसरा कोई नहीं है। और जहाँ तीसरी चीज़ नहीं होती वहाँ 2 चीज़ नहीं होती। 2 उंगली 2 है क्योंकि दोनों के बीच में और पोल है, खाली जगह। हम तुम 2 हैं क्योंकि बीच में पोल है। यह अवकाश नहीं हो, यदि दोनों का अभाव दोनों के बीच में न हो तो चीज़ 2 होवे ही नहीं। और रस्सी और सांप 2 है कि एक? हे भगवान, अज्ञान है तब 2 हैं और अज्ञान मिट गया तो 2 नहीं, एक ही है। कि जो रस्सी है वही सांप बन के दिखाई दे रही है, एक ही तो ये है, 2 नहीं है। रस्सी में सांप का भ्रम हो गया तो 2 कहाँ है? एक ही है। और रस्सी और सांप 2 हैं कि एक? हे भगवान, अज्ञान है तब 2 हैं और अज्ञान मिट गया तो 2 नहीं, एक ही है। तो जिस चीज़ का नाम रस्सी है, जिसका नाम ये ईश्वर है, उसी का नाम ये संसार है, तो उसी का नाम सांप है। हे नारायण, मिथ्या और सत्य 2 वस्तु नहीं होवे तो सत्य के प्रतिद्वंदी का नाम सत्य नहीं है, मिथ्या के प्रतिद्वंदी का नाम सत्य नहीं है। क्योंकि मिथ्या किसी का प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह है ही नहीं। जब सत्य है तो मिथ्या की कहाँ से आएगी आवश्यकता? जब सब सत्य है, राम नाम सत्य है, तो पर असत्य क्या आया? राम के बिना कुछ है ही नहीं, तो फिर असत्य कुछ हुआ ही नहीं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान। इसलिए सत्य और मिथ्या दोनों असल में एक ही होते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा और जगत एक, वही परमात्मा है, वही जगत है। तो अच्छा, ये तो हुआ दृष्टांत, क्योंकि प्रेम दर्शन का विषय है। प्रेमी और प्रियतम एक हैं, अद्वैत हैं। अरे फेंक माला, निकाल लो हार। क्यों भाई, क्यों? कि हारी नारी मित कंठे यथा विश्लेष भीरुणा। क्योंकि हम दोनों के बीच में ये हार है, ये हार नहीं है, ये प्रेम की हार है। और प्रेमी और प्रियतम के बीच में तीसरी वस्तु को प्रेम सहन नहीं कर सकता, यह प्रेम का स्वभाव है। तो शरीर को भी नहीं सहता, सांस को भी अलग नहीं हो, सांस भी अलग नहीं हो। और प्रेमी प्रियतम का शरीर एक प्राण, एक मन, एक बुद्धि, एक आनंद और आत्मा तो सबकी एक है ही। तो यह मत कहो कि प्रेमी और प्रेम का आत्मा की दृष्टि से एक है। आत्मा की दृष्टि से तो कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता दानव मानव सब एक हैं। तो इस तरह तो सभी भगवान के हैं। तो गोपी में और भगवान में फिर क्या अंतर रह गया? तो प्रेम का तो मतलब है कि व्यवहारिक दृष्टि से भी एक है, वह अलग है ही नहीं। तो श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं कि जगत और ब्रह्म 2 नहीं, एक हैं। और शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि ब्रह्म और जगत 2 नहीं, एक हैं। पर इसमें कुछ बोलने में फ़र्क है कि यो दर्शन
क्यों हो गए? दो दर्शन हो गए। तो केवलाद्वैत दर्शन वाला अलग और विशुद्धाद्वैत दर्शन अलग। केवलाद्वैत शंकराचार्य का, विशुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी का। तो एक दूसरे का खंडन करें पर बात बोलें एक। इसका कारण क्या है कि वह कल सुबह मैं सुनाने वाला हूँ। प्रेमाद्वैत दूसरा है और केवलाद्वैत दूसरा है। तो नाम तो प्रेमाद्वैत है और प्रेमाद्वैत है माने हिल मिलकर अद्वैत है। और आँख से आँख मिली, नाक से नाक मिली, होठ से होठ मिले, त्वचा से त्वचा मिली, दिल से दिल मिल गया। तो यह तो बिल्कुल व्यावहारिक अद्वैत है। तो प्रिय प्रियाया एवं धीर दर्शना। तो चंद्रमा भी अनुराग की लाली में नहाकर निकला और प्राची दिशा को भी उसने लाली में रंग दिया। तो दोनों एक एक हो गए और प्राची और चंद्रमा। उसी समय श्री कृष्ण की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी तो अब तक नहीं देखा था। दृष्टा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम, दृष्टा कुमुदंत अखंड मंडलम, रमान नाभम नवकम कुमारुणम, वनम च तत्कोमल गोविरंजितम, जगौकलम्बाम दृश्याम मनोहरम। प्रेम के सारे लक्षण इस श्लोक में हैं। कृष्ण ने कल बजाया। कल क्या? एक कल था श्री कृष्ण के पास, जगौ कलम। एक ऐसा कल था। कल माने एक ऐसा यंत्र था। कलपुर्जा कहते नहीं, कल माने एक ऐसा यंत्र था श्री कृष्ण के पास कि चाहे कोई तिजोरी में बंद हो लेकिन माल निकाल कर कृष्ण के पास आ जाएगा। कहते हैं कि अद्वितीय चोर भगवान श्री कृष्ण। तो गोपियों का जो प्रेम शरीर के भीतर हृदय की पिटारी में और धर्म का वाला ताला लगाकर बंद था, उसको ऐसा चोर महाराज की मालिक को पता ही न चले और चोरी कर ले। तो नैनारे चित्त चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बांके वीर कहाओ। और घर के भेदी बैठ द्वार पर, दिन ही घर लुटवाओ। और नारायण मुझे वस्तु न चाहिए और लेने हार दिखाओ। और नैनारे चित्त चोर बताओ। तो चोर के नाम से प्रसिद्ध है। तो अपहरति मनो में कोप्यम कृष्ण चोरम। अरे ये कोई काला काला चोर हमारे मन को चुराए जा रहा है। दौड़ी दौड़ी काला चोर है। अपहरति मनो में कोप्यम कृष्ण चोरा, प्रणता दुरित चोरा, पूतना प्राण चोरा, बल यवन चोरौ और बाल गोपांगनानाम, नयन हृदय चोरा, पश्यताम सज्जनानाम। अरे ये तो आँख चुरा ले, दिल चुरा ले, और दिल चुरा ले तो मन चुरा ले। ये मक्खन का चोर नहीं है। पश्यताम सज्जनानाम। और महाराज चोरी करे तो सज्जनों की। एक चोर था, रोज रोज चोरी करे, एक आस्ती को भी नहीं छोड़ता था। एक चोर था, दुर्जनों की तो चोरी करे, सज्जनों को भी नहीं छोड़ता था। ये झूठा चोर लोग सत्संग में भी आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? औरों की गांव में चोरी करें तो सो तो करें, बेचारे सत्संगियों की भी चोरी कर ले जाते हैं। हमारे बाबा जी लोगों की भी चोरी हो जाती है। तो यह कृष्ण चोर है, काला चोर है, यह प्रिय है। दृष्टा कुमुदवंता, 5 धर्म लेकर चंद्रमा को देखा। कुमुद्वंता अखंड मंडलम, रमानाभम नव कुमकुमारुणम चंद्रमा है। आसमान में पर कृष्ण को बता रहा है कुमुद्वंतम, अकेला चंद्रमा। और धरती कुमुदनी, धरती में कुमुदनी करोड़ों हैं। तो कुमुदनी क्या है कि ये कोयल होती हैं, तालाब में चंद्रमा को देखकर ये खिलती हैं। महाराज जी संसारी जो प्रेमी होते हैं ना, इनमें तो कोयल बिहारी अच्छी है, बेचारी अच्छी है। कहा क्यों? उनमें ईर्ष्या दोष तो नहीं होता ना। करोड़ों कोयलें और अरबों कोयलें एक चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा पड़ती हैं ना, एक दूसरे की ओर नहीं देखती, सबकी सब चंद्रमा की ओर देखती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, चंद्र हमारा काम करने के लिए तुम आसमान में क्यों हो गई? बोले गोपियों के मन में कभी सौती अढ़ा आएगा तो चंद्रमा कहेगा जरा हमारी ओर देखो। करोड़ करोड़ कुमुदनी हमसे प्रेम करती हैं पर उनमें ईर्ष्या दोष नहीं होता, फिर तुमसे क्यों हो रहा है? तो गोपियों के चित्त का समाधान करेगा, इसलिए आसमान में चंद्र होगा। कुमुदवंतम अखंड मंडलम। श्री राधे। इसी के साथ आज की कथा प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री राधे गो। इस कथा कल करेंगे।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा जग में प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तुलसी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि सूर्य नारायण नारायण हरि 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 हरि चंद्र 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल बिकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे धरस करत जनयत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन हेत अन्न धन दीन। अन्नपूर्णा हुई जगवाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नौवारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी दूमा बति माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवारिणी। कि हरिवाहन सोह भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंकावा। शुंभन शुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही कुलानी। रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब पै सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका तम में माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगीश्वर मन कहत पुकारी होग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य जित कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहित डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपाए मात दयाला हृदय सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। पूरा जगजननी पुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो